सारण से भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने सदन में राहुल गांधी द्वारा फ्लाइंग किस मामले पर चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल गांधी को मेडिकल जांच की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व भी राहुल गांधी सदन में ऐसा कर चुके हैं। राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुमत हासिल करेंगे। वहीं 2025 में बिहार की सत्ता में परिवर्तन होना तय है। वहीं प्रधानमंत्री द्वारा दरभंगा में एम्स शुरू होने के विवाद पर रूडी ने बिहार सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि एयरपोर्ट का मामला हो गया, एम्स का बिहार सरकार को लगता है कि मंजूरी दे दी गई तो हमारी ख्याति समाप्त हो जाएगी। दरभंगा को एम्स का लाभ ना मिले, यह बिहार सरकार का षड्यंत्र है। रूडी एक दिवसीय अररिया दौरे पर आए हुए और फारबिसगंज में बुद्धिजीवियों के साथ एक विचार गोष्ठी में भाग लेने आए हुए हैं। संवैधानिक संस्थाएं राज्य की होती हैं, चाहे बीपीएससी हो या स्टेट सर्विस कमीशन हो। वहां पेपरों का चोरी हो जाना, प्रश्नों का बाहर आ जाना, उसमें अनियमितता होना, यह भी एक बड़ा चिंता का विषय है। और रोजगार के लिए दृष्टिकोण से और खास करके नौजवानों के लिए आप देख सकते हैं कि बिहार आज पूरी तौर से गोदाम बन गया है। मैं पूर्णिया से अररिया आ रहा था और रास्ता में पता नहीं आप लोगों ने कितने लोगों ने ध्यान दिया है कि नहीं दिया है, रास्ते में कितनी बड़ी संख्या में गोदाम का निर्माण होता है। गोदाम वही बनाए जाते हैं जहां सामान रखना होता है और गोदाम वही बनाए जाते हैं जहां बाजार होता है। तो यहाँ के मजदूर और यहाँ के लोग देश दुनिया में जाकर के निर्माण का काम करते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं और वहाँ के सामान आके यहाँ के बाजार में बिकता है। अमीर तो वो होता है जहां निर्माण होता है और गरीब वो होता है जो बाजार होता है। और गोदामों की सिलसिला को देखते हुए, संख्या को देखते हुए आज मैं देश के सबसे गरीब जिला में आया हूं। ना यहाँ रोजगार के अवसर हैं, ना यहाँ कोई ऐसा माहौल है और निश्चित रूप से बड़ी चिंता का विषय है। मित्रों, आज का विशेष रूप से मैं आपके बीच में इसलिए आया हूं कि बिहार की स्थिति अच्छी नहीं है और बिहार के हालात ऐसे हैं कि आज बिहार से लगभग पिछले 30 वर्षों में 4 करोड़ लोग बिहार छोड़ करके चले गए। आज भी बिहार देश का सबसे गरीब प्रांत है और उसमें भी सबसे गरीब इलाका है किशनगंज, सुपौल, अररिया, सहरसा। और दुर्भाग्य है कि बिहार की सरकार की अभी तक नींद नहीं जागी है। जात के नाम पर वोट अधिग्रहित करके जिस प्रकार से गरीबों का शोषण हो रहा है, शायद देश में और दुनिया में इसका कहीं और कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो। आज का ये संदर्भ था। हमने विस्तार से आपको सभी विषयों के विकास पुरुष, इंजीनियर, बिहार के मुख्यमंत्री, इनके यहाँ निर्माणाधीन पुल जो गंगा नदी पर सुल्तानगंज और अगवानी के बीच था, ताश के पत्ते की तरह ढह जाता है, फिर भी कोई उत्तर या राज्य के लोगों के लिए कोई सवालों का उत्तर का जवाब नहीं मिलता है। यहाँ पुल टूट के गिर जाते हैं, बनने वाले पुल गिर जाते हैं, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलता, किसानों पर गोलियां चलाई जाती हैं और अपराध के मामले में तो बिहार सबसे अब आगे चला गया है पूरे भारतवर्ष में। और प्रत्येक दिन लगभग 20 हत्या पूरे बिहार में होती है और औसतन राजधानी में प्रत्येक दिन जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं, जहां डीजी बैठते हैं, जहां सभी अधिकारी बैठते हैं, वहां प्रत्येक दिन 1 हत्या। और जिलाओं की स्थिति इससे कुछ भिन्न नहीं है। 1 वर्ष के भीतर मोटे तौर से 4000 लोगों की जान गई हत्या में। बलात्कार में लगभग 1000 लोगों ऐसे केस दर्ज किए गए जो बलात्कार के थे। उसी प्रकार से किडनैपिंग हो, लूट हो और सार्वजनिक तौर से विधि व्यवस्था का एक मानक होता है, जब लोग अपने हथियार लेके, अवैध हथियार लेके गोली चलाते हैं, वैसी भी घटना बिहार में बढ़ती जा रही है और गुंडागर्दी का माहौल बनता जा रहा है, भय का माहौल बनता जा रहा है। और ऐसा भी माना जा रहा है कि सत्ता दल के कुछ लोग जिनकी प्रवृत्ति रही है पुराने जमाने में, सत्ता में आने के बाद पुराना व्यवहार फिर से लेके आ गए। उतना ही नहीं, राज्य शासन का काम होता है कि विधि व्यवस्था संभाले, माहौल ऐसा बनाए कि लोगों को शांति मिले। लेकिन जिस राज्य का ये नियत है कि 27 के 27 वैसे लोग जिनको आजीवन कारावास हो चुका है, जिन पर आरोप रहा है, उनको भी सरकार अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उनको छोड़ देती है। स्वाभाविक तौर से अपराधियों के बीच में संवाद जाता है कि बिहार में जितना भी चाहे, जिस प्रकार से आप चाहे, किसी प्रकार का अपराध कर सकते हैं, हत्या कर सकते हैं, लूट कर सकते हैं, सरकार आपको बचाएगी। इन 27 लोगों को छोड़े जाने के बाद यही संवाद
पूरी तौर से बिहार की जनता के बीच में गया है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।